हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है जो स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 13 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसकी रेशियो निकालनी है, स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर की रेशियो निकाल। तो आंसर, तो ए पार्ट का आंसर है स्पीड ऑफ ए साइकिल इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इन दोनों की एक घंटे की जो रफ्तार है, स्पीड है। तो हैंड्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए साइकिल टू दैट ऑफ स्कूटर, तो इक्वल टू क्या होगी, तो हमें लिख दिया 15 रेशियो 30, और रेशियो को हम पी पॉइंट क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 15/30। तो दोनों जो 15 के टेबल में आते हैं, 15 का 15 और 15 का 30, तो जाए 1/2, तो इक्वल टू उसको रेशियो में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 1:2। बी पार्ट, तो बी पार्ट था 50 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो होगा 10,000 मीटर। तो रेशियो, तो रेशियो इक्वल टू 5 मीटर। सॉरी, इन्होंने तो गलत की है, इधर 50 नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, इधर 5 मीटर होगा। तो 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर। तो 5 और 10,000 दोनों 5 के टेन में आते हैं, तो 515 और 2005 का 10,000। तो इक्वल रेशियो में लिख दिया 1:2000। उसको जो सी पार्ट है 15 पैसे टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 500 पैसे। हैंड्स रेशो, तो रेशो आएगी 50 पैसे अपॉन जो रुपीज़ 5 था उसको हमने, अब कितना आ गया 500 पैसे। तो इसको ऐसे लिख दिया 50 पैसे अपॉन 100, 500 पैसे। तो दोनों ये यानी कि हाँ, दोनों 50 के टेबल में आते हैं, 51 का 50, 50 10 का 500। तो आपकी रेशियो आई 1:10। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ए पार्ट है 3:4, तो आंसर टू ए पार्ट। परसेंटेज ऑफ 3:4, तो 3:4, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू 3.4 मल्टीप्लाई 100%। तो 3 की 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 300.4%। तो 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75%। बी पार्ट है 2:3, तो परसेंटेज ऑफ 2:3 इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 100%। तो 2 की 100 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 200 और अपॉन 3%। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 66 पॉइंट समथिंग जो भी आपका आएगा। तो अगर उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो पॉइंट में भी आपको ठीक रहेगा। और देखो, जैसे परसेंटेज निकाली है तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला, जैसे हम आपकी जैसे 8th क्लास के मार्क्स निकालते हैं, जैसे 8th क्लास के टोटल मार्क्स होते हैं 200 में से। तो मान लो किसी बच्चे ने 180 मार्क्स लिए हैं तो उसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 180/200 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो 180 को 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 180 को हम 200 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज आएगी, ठीक है, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? क्यों बोला है कि जो 25 स्टूडेंट हैं, जितने 25 बच्चे हैं उनमें से 72% बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में गुड हैं, यानी कि वो अच्छे पढ़ने में है, मैथमेटिक्स उनको अच्छा आता है। तो बताओ कितने बच्चों को मैथ अच्छी तरह नहीं आता है। तो आंसर 3 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो पहले हम टोटल नंबर स्टूडेंट लिखे तो वो है 25। नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट थे 72% ऑफ 25, यानी 25 के 72%। तो 72% का मतलब 72/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25। तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 1 का 25, 25 4 का 100।
ठीक है। तो इधर 4 आया और फिर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 4 का होता है 72, यानी कि आपका इक्वल टू आ गया 18, ठीक है। यानी जो 25 में से 18 बच्चे थे वो गुड स्टूडेंट है, जिनको मैथ अच्छी तरह आता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने बच्चे जिनको नहीं आता, तो हम क्या करेंगे टोटल में से 18 को माइनस कर देंगे, 25 माइनस 18 इक्वल टू 7, तो यानी कि जो टोटल जो 7 बच्चे हैं उनको उनमें से 25 में से उनको मैथ नहीं आता है, वो अच्छे नहीं है मैथ में, ठीक है। तो हैंस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो उनकी परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 7 अपॉन, वही आपको परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताएंगे, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन, ठीक है, टोटल मार्क्स होते जैसे वैसे हमें देखो 25 से टोटल, तो टोटल में से जिनको मैथ नहीं आता वो 7 थे, तो 7/25 मल्टीप्लाई 100, 25 1 का 25, 25 4 का 100, तो इधर 7 मल्टीप्लाई 4 28%। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, so then how many matches did they play in all? कि एक फुटबॉल टीम है, उसने टोटल नंबर जितने मैच खेले हैं उसमें से उसने 10 मैच जीते हैं, ठीक है। तो इफ़ देयर विन, उनकी जो विन परसेंटेज उसको मिली, जो उस 10 मैच जीते हैं उनकी उसकी परसेंटेज है 40, यानी कि आपको पता ही परसेंटेज हमारी 100 में से होती है, तो 100 में से उसको 40% जो वो 10 मैच के मिले। तो बताओ हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले नॉट, तो उसमें पूरे कितने मैच खेले उन्होंने, तो हम करेंगे आंसर लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो हमें टोटल नंबर मैचेस मान लें कि उसने टोटल नंबर मैच कितने खेले, एक्स मैच खेले उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 40% ऑफ टोटल मैचेस, यानी कि उसे टोटल मैच का 40% से जीतना है, तो हमने लिखा 40% टोटल मैच इक्वल टू 10, ठीक है। यानी कि 10 मैच जीते तो 40% तो कितना होगा टोटल मैच का, तो हम लिखेंगे 40% विच इंप्लाइज 40% ऑफ, तो टोटल मैच हमारे थे एक्स, तो हम लिखा 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10, तो 40% का मतलब 40/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, तो मल्टीप्लाई एक्स लिखा, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो अगर हम एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अब 40x को इधर रहने देंगे, 40 मल्टीप्लाई एक्स को, और 100 की इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 100, तो इधर 40x था तो x को रहने देंगे हम, तो इक्वल टू क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन और 40 इसका नीचे आ गया, तो ये आपका आया 1000, तो 40 से डिवाइड कर दिया तो आया 25, हैंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the total number of matches are 25. If Chameli had 600 rupees left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? क्वेश्चन 5 है, तो उसका मतलब है कि चमेली ने अपनी जो टोटल मनी में से 75% मनी को क्या कर दिया, खर्च कर दिया है, स्पेंड कर दिया है, तो उसके पास 600 रुपीज़ बच गए हैं, तो बताओ उसके बाद शुरू में कितने पैसे थे, तो आंसर है लेट हर मनी इन द बिगनिंग, तो हमने मान लिया इसकी जो शुरू में उसके पास जो पैसे थे टोटल वो थे 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसने अपनी टोटल मनी में से जो 75% है उसका वो खर्च कर दिया है, तो इक्वल टू आएगा 600, ठीक है। तो एक्स माइनस, यानी एक्स टोटल कितनी मनी हमारी एक्स थी, तो एक्स में से उसने 75% खर्च कर दिया है, तो लिखा एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स इक्वल टू 600, तो एक्स माइनस 75% को लिखा हमने 75/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 600, विच इम्प्लाइज एक्स माइनस, तो 75 और 100 दोनों 25 के टर्म में आने वाले हैं, ठीक है। तो 25 3 का 75, 25 4 का 100, तो एक्स, ठीक है। तो यह एक्स विच इम्प्लाइज एक्स माइनस 3/4 एक्स इक्वल टू 600, तो इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन निकाला तो आपके पास बच गया एक्स 1 का एक्स माइनस 3/4 रेक्ट क्लोज इक्वल टू 600, विच इम्प्लाइज, तो एक्स, तो हम तो करेंगे जैसे देखो 1 के नीचे नंबर 1 नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/4 माइनस 3/3 अपॉन 4 बैक क्लोज इक्वल टू 600, तो
इधर देखो आपका x और 4 में से निकाला 1, तो x मल्टीप्लाई 1, x हो गया x अपॉन 4 इक्वल टू 600, तो विच इम्प्लाइज x को इधर रखेंगे तो नीचे जो 4 था उसकी 600 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो x इक्वल टू आया ₹2400, हैंड्स द मनी इन द बिगनिंग वाज ₹2400, यानी कि उसके पास जो शुरू में पैसे थे वो टोटल थे 24। क्वेश्चन नंबर 6, if 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like the other games if the total number of people are 50 lakhs? Find the exact number who like each type of game. तो क्वेश्चन का मतलब है कि किसी शहर में जो 60% लोग हैं, 100 में से 100 में से होंगे तो 100 में से 60% लोग पसंद करते हैं क्रिकेट, तो 30% करते हैं फुटबॉल, और जो आगे और बच गए लोग वो सारे पसंद करते हैं अदर गेम को। तो हमें उन्होंने बोला है, और उन्होंने ये भी बताया कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 50 लाख, यानी 50 लाख लोग हैं टोटल शहर में। तो बताओ कि जो भी लोग जो जिस गेम को लाइक करते हैं तो उनके एग्जैक्ट नंबर कितना होगा 50 लाख में से। तो आंसर, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट किसे लोग पसंद करते हैं 60%, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल इक्वल टू 30%, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, तो अदर गेम कितने लोग पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 100 में से जो हमारे पास हम परसेंटेज जो हमें बताई उन्होंने 60 क्रिकेट की और 30 फुटबॉल की, तो उन दोनों को प्लस करके हम माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस, तो बैक 60% प्लस 30%, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 90, तो 100 माइनस 90 तो आएगा 10%, यानी कि जो 10% लोग हैं वो अदर गेम लाइक करते हैं। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इक्वल टू 60% ऑफ 50 लाख, तो 60% ऑफ 50 लाख कितने होंगे जो क्रिकेट लाइक करते हैं, तो 60% 60/100 मल्टीप्लाई 50 लाख, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएंगे इधर 4 जीरो बच जाएंगे, तो फिर यानी 4 जीरो यानी कि कितने बच जाएंगे 50,000 बच जाएगा, तो 50,000 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 30 लाख, ठीक है 30 लाख आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं 30% ऑफ 50 लाख, तो उसको लिखेंगे 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख, तो 2 जीरो 100 के 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 50,000 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ, तो आएगा ये 15 लाख, ठीक है। उसके बाद आया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स कितने पसंद करते हैं, तो वो 10% है, तो 10% ऑफ 50 लाख, तो 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 50,000 की मल्टीप्लाई 10 के साथ की, तो आपका आया 5 लाख। तो हैंड्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स आर 5 लाख, ठीक है, यानी जो अदर गेम लाइक करते हैं वो 5 लाख है। तो हमने एग्जैक्ट सबके लगा लिए कि कितने लोग क्या, जैसे देखो क्रिकेट का सब पसंद करते थे 50 लाख में से 30 लाख लोग क्या करते थे क्रिकेट पसंद, 15 लाख करते थे फुटबॉल पसंद करते थे, और 5 लाख करते हैं अदर गेम, तो टोटल ये 30 15 और 5 कितना हो गया 50 लाख हो गया। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।